नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 6800 चयन सूची की जियो को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जियो पूर्व में भी इसको हम लेकर के आप सभी लोग के साथ चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो अब सवाल सामने उठकर आ रहा है कि हाई कोर्ट में जो सबमिशन किया गया है यहाँ पर सरकार की तरफ से या बेस विभाग की तरफ से, तो क्या यही बेस रखा गया है जियो का या कुछ और किया गया, और ये बार बार सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है। साथ में अन्य महत्वपूर्ण खबर के रूप में आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है कि एसएससी ने यहाँ पर 11,409 पदों पर एमटीएस भर्ती के ऐलान कर दिया है और प्रक्रिया शुरू हो गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रही है कि बीपीएससी का बड़ा ऐलान है कि 46,124 प्लस पदों पर नियुक्तियों का जो है खाका तैयार किया गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी सीएम के हस्तक्षेप के आश्वासन के बाद अनशन खत्म हुआ है और यूपीपीएससी का बड़ा धमाका ओटीआर से यहाँ पर जो है शिक्षक भर्तियों को लेकर के चीज़ें स्पष्ट होंगी। और साथ में 71,000 को नियुक्ति पत्र आज मिलने वाला है। तो सभी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और हम यही आशा करेंगे आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल से अवश्य जुड़ेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले 6800 चयन सूची का जो जियो है क्या है स्पष्टता। आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो आप सभी लोग का जियो निर्गत किया गया था, ये आप सभी लोगों की जो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोगों को देखने को मिला था। लिखा भी यहाँ पर गया है कि यहाँ पर जो आपके प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश शासन, उनकी तरफ से ये सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को ये जारी किया गया था। विषय भी दिखाया गया है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पर जो क्षैतिज आरक्षण वगैरह चीज़ें थी उसमें आप सभी लोगों को पता है महिलाओं का आरक्षण जो 20% होता है, और साथ में यहाँ पर अन्य चीज़ों को स्पष्ट भी किया गया है जिसमें सही कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। लिखा गया है कि यदि कुल 100 पदों के सापेक्ष 20% महिला क्षैतिज आरक्षण है तो 20 पद निर्धारित हैं, तब 25 महिलाएं अपनी गुणांक के आधार पर आरक्षित श्रेणी के 50 पदों के ऊपर चयनित हो जा रहे हैं। तो जिनके सामान्य और सभी यानी जितने भी पद हैं उनको अलग अलग किया गया, डिफाइन किया गया है। और इस पे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी गया है, ये पर्पज भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बट सेलेक्टेड यहाँ पर जो अभ्यर्थी की ओबीसी और एससी की सीटें क्यों प्रोवाइड कराएंगे, इन्हीं के आधार पर प्रोवाइड कराई गई हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर भी सारी चीज़ों को इंगित किया गया है। महिलाओं के आरक्षण के बाद में सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया गया और दिव्यांग के जो है यहाँ पर जो है आरक्षण को यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। और जो ये आदेश आया इन्हीं के पदों पर जो है 6800 चयन सूची का बैकग्राउंड तय कर दिया गया था, जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ा और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि महिलाओं की और दिव्यांग की सीटें जो हैं यहाँ पर स्पेशली ओबीसी एससी कैंडिडेट को नहीं दी जा सकती हैं, जो ये आधार है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ कर आ रहा है कि जो ये जियो निकल कर सामने आया था, क्या इसी जियो को है जो सबमिट किया गया है, जो कोर्ट में फाइनल सबमिशन हुआ है उसमें क्या इसी जियो के आधार पर जो है 6800 चयन सूची को बचाने का प्रयास किया गया है कि कुछ और बदलाव किए गए हैं। तो जैसा कि अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि इस पर रार होने के बाद में सरकार की तरफ से फिर से प्रयास किया गया था और यहाँ पर सलाह मशवरे के बाद में जो फाइनल सबमिशन किया गया है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से वो बहुत ही महत्वपूर्ण किया गया है। और ये बार बार इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं महिलाओं और दिव्यांगों की बात की गई, इसी के कारण ये बार बार जो है हो रहा। और 13,156 में जब कैटेगरी वाइज मेरिट डिवाइड किए गए थे तो यहाँ पर एक कैटेगरी इन अभ्यर्थियों को भी प्रदान की गई थी जो स्पेशल आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इस जियो को बार बार वायरल करने का मेन मकसद यही है। जो भी इसे वायरल कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से 6800 चयन सूची के साथी परेशान हो और कोई गलत निर्णय की तरफ जो है अग्रसर हो। लेकिन आप सभी लोगों को पता है अगर सरकार ने किसी भी बिहार पर अगर ये लिस्ट दी है तो सरकार के पास 6800 पद जरूर होंगे, इसी को ये बेस बनाया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो आप सभी लोगों का अभी तक ऑर्डर पेंडिंग है, जैसे ही ऑर्डर आता है क्या उसका बेस स्पष्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। और हो सकता है यहाँ पर सरकार ने बहुत बड़े बदलाव इसमें भी किए हों और दूसरे कोई रवैया जरूर अपनाया गया होगा। लेकिन किसी भी तरीके से कुछ भी अपनाया जाए लेकिन यहाँ पर चयन सूची के साथियों को नियुक्ति जरूर मिलेगी क्योंकि सरकार की प्राथमिकता यही है। क्योंकि हमने कल के वीडियो में भी बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती संपूर्ण भर्ती यहाँ पर चैलेंज है। अब चलते हैं बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की जो एसएससी की तरफ से आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराएंगे हम निकल कर सामने आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय विभागों में ग्रुप सी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी जिसे हम एमटीएस के 10,880 और हवलदार के 529 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के माध्यम से 11,409 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी है।
अगर यहाँ पर अर्हता की बात करें तो इस परीक्षा में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो और 1 जनवरी 2023 को 18 से 25 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष और सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है परीक्षा का भी सिस्टम दिया गया है कि परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड आधारित होगी और इसमें बताया भी गया कि 45-45 मिनट के 2 सेशन होंगे। जो परीक्षा होगी वो पहले सेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 प्रश्न, वही सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन के 25 प्रश्न लिए जाएंगे। तो बहुत बड़ी भर्ती आप सभी लोगों को देखने को मिली है एसएससी की तरफ से। जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, अगली अपडेट बात करेंगे। ये सामने निकल कर आ रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से। बिहार लोक सेवा आयोग माध्यमिक से सूबे में माध्यम से सूबे में 46,124 नियुक्तियों की, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आयोग ने कई अलग अलग विभागों की नियुक्तियों को जोड़ा है, जिसमें राज्य के अस्पतालों के 609 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहाली भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है और बहुत जल्दी भर्ती होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि लगातार आप सभी लोगों का जो 16 दिनों का अनशन है उसका आखिरकार यहाँ पर जो है समापन हुआ है। और इसमें जो है कैबिनेट मंत्री जो आपके सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन पर यह समाप्त किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि मुख्यमंत्री जी को छात्रों की मांगों से अवगत करा दिया है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और गतिरोध खत्म करने के लिए एक कमेटी भी गठित की जाएगी और कमेटी में प्रतियोगी छात्रों का भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा ही छात्रों का जो न्याय दिया है। तो बात करें तो अनशन समाप्त करने को लेकर के यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा जो है यहाँ पर आश्वासन आया है। अब इस आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही यूपीपीएससी से कि यूपीपीएससी ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है कि 1 अप्रैल से अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे ओटीआर की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से बाद शैक्षिक अभिलेखों की कमी के कारण पद रिक्त रह जाने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं से तकरीबन 12 लाख अभ्यर्थी जुड़े। 1 अप्रैल से सभी अभ्यर्थियों के लिए ओटीआर अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी 1 अप्रैल के बाद जो भी विज्ञापन जारी होंगे उनमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। अगली महत्वपूर्ण खबर सभी आप सभी लोगों को पता ही है कि माननीय आप सभी लोगों के पीएम मोदी जी 71,000 लोगों को आज जो है नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। साथ ही इन लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। इन लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों संस्थाओं के हाल में भर्ती किया गया है। रोजगार मेला अभियान का हिस्सा है। इसकी घोषणा पीएम ने पिछले साल 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए की थी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया भी गया है कि किन किन को यहाँ पर नियुक्ति मिलने जा रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि न्यू पेंशन स्कीम ना अपनाने पर वेतन रोकने के आदेश को चुनौती दी गई है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेशित किया गया था कि यहाँ पर जो यहाँ अभ्यर्थी नहीं अपनाएंगे तो यहाँ पर याचिका भी दाखिल की गई है और यहाँ पर सुनवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर न्यू और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लगातार गतिरोध जारी है। तो ये थी आज सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों के लिए डिस्कशन किया है जो थी महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें हमने आप सभी लोगों को बताया है कि 6800 चयन सूची से संबंधित जो जियो बार बार वायरल हो रहा है और एसएससी की तरफ से बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है। यहाँ पर एमटीएस पदों पर भर्ती का आदेश हो गया है। बीपीएससी का भी बड़ा ऐलान है कि 46,124 पदों पर भर्ती होगी और यूपी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों का जो है आश्वासन मिला है, अनशन खत्म हुआ है। जल्द ही आस जगी है कि उनकी भर्ती परीक्षा या अध्याचन पोर्टल खोल करके उसमें जो है पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। यूपीपीएससी ने ओटीआर जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से लागू कर दिया और 71,000 जो है आज को लोगों को आज यहाँ पर नियुक्ति मिलने जा रही है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। अन्य जो भी खबरें होंगी हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम अब यही आप सभी लोगों से आशा करेंगे आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं उनको स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।